नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं भोज अक्षर और आप देख रहे हैं देवश्री क्लासेज। आज है 13 जुलाई। तो 13 जुलाई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जो 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो रीट, पटवार, सीटी, कांस्टेबल, आरएएस, शिक्षक भर्ती ग्रेड फर्स्ट सेकंड या वीडियो, एलडीसी, वन रक्षक, वनपाल जैसे विभिन्न एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो क्लास बड़े ध्यान से देखना है और क्लास को आखिर तक जरूर देखना है, क्योंकि अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यस्टरडे क्यूज से। तो यस्टरडे क्यूज का जो क्वेश्चन था वह था कि राजस्थान में टूरिज्म बॉन्ड की शुरुआत सबसे पहले किस धार्मिक स्थल से किए जाने का प्रस्ताव है। तो ये श्रीनाथ जी मंदिर नाथ द्वारा से किया जाना प्रस्तावित है, यानी ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने भी उत्तर दिया था उनका उत्तर बिल्कुल सही है। उनको उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामना। उज्जैन में टेम्पल बॉन्ड की सफलता के बाद राजस्थान में टूरिज्म बॉन्ड की तैयारी शुरू हुई है। इसकी पहली शुरुआत श्रीनाथ जी मंदिर नाथ द्वारा से किए जाने प्रस्तावित है। पुष्कर को भी इस मॉडल में शामिल किए जाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। हुडको राजस्थान सरकार के साथ मिलकर इस परियोजना की रूपरेखा तैयार कर रहा है। टूरिज्म ब्रांड के माध्यम से धार्मिक पर्यटन, होटल विरासत, संरक्षण और आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने हेतु निवेश जुटाया जाएगा। इसके लिए हुडको ने अर्बन इन्वेस्ट विंडो की शुरुआत की है। आइए चर्चा करते हैं आज के करंट जीके के पहले क्वेश्चन की। तो आज के करंट जीके का पहला क्वेश्चन है, अंडर 23 नेशनल महिला रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 के संबंध में सही विकल्प चुनिए। अश्विनी बिश्नोई ने 68 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। राजस्थान 113 अंकों के साथ ओवरऑल स्टैंडिंग में पहले स्थान पर रहा है। तो इसका जो ऑप्शन ए है, कथन ए है, वो कथन ए तो बिल्कुल सही है कि अश्विनी बिश्नोई ने 68 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, लेकिन ऑल ओवर स्टैंडिंग में पहला स्थान नहीं है, तीसरा स्थान राजस्थान का है। यानी ऑप्शन ए केवल ही, कथन ए ही हमारा सही है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। हरियाणा के रोहतक में आयोजित अंडर 23 नेशनल महिला रेसलिंग चैंपियनशिप में राजस्थान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 4 पदक जीते। राजस्थान की टीम 113 अंकों के साथ हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद तीसरे स्थान पर रही है। अश्विनी बिश्नोई ने 68 किलोग्राम भार में स्वर्ण पदक जीतकर राष्ट्रीय चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया है। कोमल वर्मा सीकर ने 50 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। वहीं माया माली 72 किलो और निशा सैनी 57 किलो में कांस्य पदक हासिल किया है। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना एवं नर्मदा जल विवाद से जुड़े समझौते से संबंधित सही विकल्प चुनिए। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के बीच ऐतिहासिक वित्तीय समझौता हुआ है। राजस्थान सरकार गुजरात को लगभग 550 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी। तो ये दोनों कथन ही बिल्कुल सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच सरदार सरोवर परियोजना से जुड़े वर्षों पुराने वित्तीय विवाद का समापन हुआ है। समझौते के तहत राजस्थान गुजरात को लगभग 550 करोड़ रुपए का भुगतान करेगा। गुजरात ने परियोजना में अपनी वित्तीय हिस्सेदारी 50% से बढ़ाकर 75% कर दी है। इससे मध्य प्रदेश पर वित्तीय भार कम होगा और परियोजना के कार्यों में तेजी आएगी। राजस्थान के जालोर, बाड़मेर सहित पश्चिमी क्षेत्रों को पेयजल और सिंचाई सुविधा का बड़ा लाभ मिलेगा। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान कृषि एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा किए गए ऐतिहासिक एवं के संबंध में सही विकल्प चुनिए। विभाग ने 42 संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन किए हैं। इनका उद्देश्य प्राकृतिक खेती एवं एग्री स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। तो कथन बी तो बिल्कुल सही है, लेकिन कथन ए में 42 नहीं है। ये संगठन जो है, इन संगठनों की संख्या 32 है। तो हमारा
ऑप्शन नंबर जो कथन बी है वह कथन बी बिल्कुल सही होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। राजस्थान कृषि और उद्यानिकी विभाग ने 32 संगठनों के साथ ऐतिहासिक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य प्राकृतिक खेती, जलवायु अनुकूल कृषि एवं एग्री स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है। समझौते के माध्यम से किसानों को तकनीकी सहायता, जैविक प्रमाणन और बेहतर विपणन सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसमें NIAM 10 एग्रीटेक स्टार्टअप एवं 20 सिविल सोसाइटी संगठन को शामिल किया गया है। प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु खेती बचाओ अभियान भी शुरू किया गया है। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है राजस्थान टेक्सटाइल्स एवं अपैरल नीति 2025 के संबंध में सही विकल्प चुनिए। राज्य में पहली बार राज्य स्तरीय टेक्सटाइल सेल का गठन किया गया है। 11 जिलों के लिए जिला स्तरीय टेक्सटाइल एक्सपोर्ट एक्शन प्लान तैयार किया गया है। तो दोनों कथन ही बिल्कुल सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। राजस्थान टेक्सटाइल एवं अपैरल नीति 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय टेक्सटाइल सेल का गठन किया गया है। पहली बार 11 जिलों के लिए टेक्सटाइल एक्सपोर्ट एक्शन प्लान तैयार किया गया है। इसमें 7 चैंपियन जिले एवं 4 एक्सपायरेशन जिले शामिल किए गए हैं। अक्टूबर 2026 में 2 दिवसीय राजस्थान टेक्सटाइल समिट आयोजित की जाएगी। राजस्थान ऊन उत्पादन में प्रथम तथा कपास उत्पादन में 5वें स्थान पर है। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन अटल एक्सप्रेसवे परियोजना के संबंध में सही विकल्प चुनिए। कोटा से इटावा तक चंबल नदी के समानांतर नया एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। पूर्व प्रस्तावित चंबल एक्सप्रेस हाईवे का नाम बदलकर अटल एक्सप्रेसवे रखा गया है। तो दोनों कथन ही बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। कोटा से इटावा तक चंबल नदी के समानांतर अटल एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने चंबल एक्सप्रेस हाईवे का नाम बदलकर अटल एक्सप्रेसवे यानी अटल प्रगति पथ करने की घोषणा की है। ये परियोजना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में को समर्पित है। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 15,000 करोड़ रुपए है। वर्तमान में इसकी DPR तैयार की जा रही है और शीघ्र निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। आइए चर्चा करते हैं उस क्वेश्चन की जिस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वह क्वेश्चन है राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विधानसभा अमृत महोत्सव का शुभारंभ कब किया जाएगा। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का उत्तर देकर अपनी तैयारी को परखें। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना न भूलना। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।